अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन पटेल में ये सिंपली मेरा फर्स्ट व्लॉग के रूप में आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली विज़िट किया हूँ। तो चूँकि सब जानते हैं कि CGL 2020 का अटेस्टेशन फॉर्म चूँकि मेरा आ चुका था 22 नवंबर को नॉर्मली अटेस्टेशन फॉर्म जारी किया गया था, और लगभग ये मेरे पास 30 तारीख को मेरे पास 27 तारीख को 29 तारीख को मेरे पास आ गया था। उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए नॉर्मली मुझे जाना था, तो उसमें था कि बाई पोस्ट कर सकते हैं या फिर ऐसे। बाकी अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में आपको बता दूंगा। तो मैं जनरली क्या हुआ था, मैं क्या था सबमिट करने के, चूँकि अटेस्टेशन फॉर्म सबमिट करना था, तो वो था कि आप बाई पोस्ट भेजिए या फिर आप जाकर खुद से सबमिट कर सकते हैं। तो जो भी लोग आसपास के हैं, यूपी के हैं, हरियाणा के, वो सब सीधा सा है कि जा करके अपना दिल्ली में हेड ऑफिस में जा करके सीधा जमा कर देते हैं। मैंने सोचा मैं भी जाता हूँ, तो वहीं पर मैं गया अपना, और इसको आप मेरे एक फ़र्स्ट व्लॉग की तरीके से देख सकते हैं। माई फर्स्ट विज़िट टू न्यू दिल्ली, या फिर दिल्ली कह सकते हैं आप, तो सबमिट माई अटेस्टेशन फॉर्म। तो ये चीज़ रही है जा करके। तो मेरा फर्स्ट व्लॉग है, आप सभी लोग इसको देखिएगा। और मैं निकलता हूँ अपने घर से निकल कर पहुँचे हैं दिल्ली, पहुँच गए हैं। और दिल्ली पहुँचकर वहाँ पे कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन है, जो वहाँ की नॉर्मली पिक्स हैं सारी। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पहुँचते हैं जाकर के, और वहाँ से फिर आगे की ओर चलते रहते हैं। इंसान को केवल दो चीजें कामयाब बनाती हैं, एक अच्छी किस्मत और दूसरी कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती और कड़ी मेहनत सबसे नहीं होती। जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। मुसीबतों से ही निकलती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से न उलझे वो झरना किस काम का। दिन के उजाले में तो कांच का टुकड़ा भी चमकता है। दोस्त, अगर तुझ में हीरे की चमक है तो रात के अंधेरे में भी चमक के दिखा। यहाँ से अपने घर की ओर वापस सबमिट करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के पास अपन पहुँच चुका है अभी। यहाँ से ज़रा देखते हैं, किधर की ओर जाना है, क्योंकि पहली बार दिल्ली आया हूँ तो थोड़ा सा चीज़ें समझ से बाहर होती है ना, वही चीज़ें। आगे देखते हैं, एग्जिट 17। ओके, ये जा रहा हूँ आगे। और ये गेट नंबर 1, अपन को जाना है गेट नंबर 1 की ओर। ये आगा मेट्रो, और LMRT कश्मीरी गेट पहुंच चुका हूं मैं। सिंपली ये काफ़ी
वापस लौट रहा हूँ मैं अब यहाँ से। समय हो रहा है लगभग 10:30 बज रहा है दिल्ली से यहाँ की ओर। ये तो चलते हैं अपनी बस की ओर। बस है मेरी 11:30 बजे से, 11 साढ़े 11 से। तो बोर्डिंग करनी है अपन को बस से। अभी 10:30 समय हो रहा है, आधे घंटे चाहे यहीं रुक सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ऐसी। तो दिल्ली आया हूँ फर्स्ट टाइम और आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस वहाँ जाने का। और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए मैं आया था, जो कि सबमिट हो चुके हैं। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग कह सकते हैं आप। काफ़ी अच्छा रहा है चीज़ें। तो इसी यहाँ की मेट्रो के बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा कि आप कानपुर से अगर आप आ रहे हैं तो आप क्या करना चाहिए, किस तरह जाना चाहिए। काफ़ी मतलब सही है, काफ़ी सटीक है, जितना कि मुझे पता चला है। क्योंकि मेरा तो यहाँ पे एक दोस्त रहता था, तो मुझे उसी से आइडिया लगा था, उसी के साथ हम गए थे। और बाकी स्टाफ बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, आपको कोई ऐसी समस्या आएगी नहीं कभी भी। जाएंगे जब आप तो बहुत ही सपोर्टिव स्टाफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देखो स्केलेटर है ये। भागते भागते यहाँ से वहाँ तक बहुत ही ज़्यादा पूरा सिस्टम बिगड़ चुका है, तो इसीलिए आ रहा हूँ बस। चलिए अभी अपन चलता है और देखते हैं जरा बाकी चीज़ों को। चलिए देखा डीवी कराने के बाद अब मतलब अपना जो डॉक्यूमेंट्स थे FHQ में सबमिट करने के बाद आज अब मैं अपने घर की ओर यानी कि अपने होम टाउन कानपुर की ओर रवाना हो रहा हूँ। और चूँकि सफ़र काफ़ी खूबसूरत है, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो मंजिल का मिलना तो एक बहुत ही अच्छी बात है, पर सफ़र को एंजॉय करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अपना सफ़र को एंजॉय करेंगे अपने तो आपकी मंजिल तो आप तक आ ही जाएगी 100%। तो यही कहना चाहूँगा आप सभी से भी कि आप सभी लोग अपना सफ़र को एंजॉय करें, अपनी मंजिल को एंजॉय करें। बस यही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आज मैं गया, काफ़ी अच्छा लगा। इस तरह का ऑफिस था, इन चीज़ों को क्योंकि ऑफिस के अंदर जो स्मार्टफोन है वो अलाउ नहीं है, पर आप फिर भी अगर आप चाहें तो वहाँ तक लेकर जा सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं। लेकर मैं भी गया था, पर क्लिक वगैरह करना मुझे सही नहीं लगा। कि अगर आप जिस जगह पर जा रहे हैं अगर उससे परिचित हैं पहले से, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको वहाँ पर उस तरह कोई भी काम करना चाहिए। और आप डिफेंस के पर्सनल बनने जा रहे हैं, मतलब सीधी सी बात है कि आपके अंदर वो डिसिप्लिन होना चाहिए। तो कुल मिला के आउटकम यही है कि बहुत ही, क्योंकि ट्रेन का टिकट हुआ नहीं है तो बस से यात्रा करनी पड़ रही है। पर मैं यही कहूँगा कि मेरा फर्स्ट टाइम दिल्ली टूर था और सेकंड टाइम मैं बस से जा रहा हूँ। तो स्लीपर की बस है और कुछ इस तरह का नज़ारा होता है बसेस वगैरह का। ये केबिन है, आप देख पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो केबिन वगैरह है, अपना बैग लगेज वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। तो थोड़ा सा लेट करके भी वीडियो बनाई जा सकती है, कोई ऐसी समस्या नहीं है कुल मिलाकर। और फाइनली आज मैं घर जा रहा हूँ और वापस लौट रहा हूँ। फिलहाल आज सुबह ही आया था, जा रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि। और अभी तक का जैसा भी सफ़र रहा टोटल हमेशा से ही मैं जनरल से यात्रा हमेशा ट्रेन की यात्रा वो भी जनरल से करते रहते थे। केवल इसलिए कि यहाँ एक दिन आएगा जब पूरा अच्छा होगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कर नहीं सकते, पहले कोई इनकम तो आने नहीं लगी है, पर ये रहता है कि अब जा रहे हैं तो अब ये रहता है कि नहीं बिल्कुल आराम से हम खर्च कर सकते हैं पैसे। तो उससे भी कोई वो नहीं रहता है, आराम से आप पैसे खर्च कर सकते हैं। वो भी इतना ज़्यादा तो वैसे ही कोई नहीं करता है, थोड़ा बहुत सही रहता है सब। तो यही चुनू मिला के जो भी ये सफ़र है बहुत ही अच्छा था। ज़्यादा घूमने तो पाया नहीं हूँ मैं, पर अवश्य मौका मिलेगा तो घूमकर एक
आगे ही चीज़ें आपको बहुत ज़रूर दिखाई जाएंगी। और आपका जो भी प्रोसेस है मेरा, वो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर कि इसके बाद क्या होता है, फिर क्या हुआ नॉर्मली अप टू सिलेक्शन। और सिलेक्शन के बाद भी आपको कई सारी चीज़ों के अपडेट्स मैं देता रहूँगा, जो कि कॉन्फिडेंशियल नहीं होगा, वही केवल जो कि डिफेंस का मामला है। तो ये है सारी बातचीत। निकल रहे हैं घर की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बार की ओर रवाना जा रहा हूँ जस्ट यार, पैदल कुछ दूर चलना पड़ता है घर के लिए, तो वही चीज़ है। आगे जा रही है, बस जल्द से जल्द पहुँचता हूँ की तरफ, फिर गेट से एंट्री लेते हैं। घर से निकले थे, घर पे ही आ गए फिर से। काफ़ी बढ़िया रहा सफ़र, अच्छा रहा। और ये एक फर्स्ट ब्लॉग होगा मेरा आपके लिए, क्योंकि सिलेक्शन के बाद फर्स्ट टाइम नहीं जाना, तो पता ही नहीं है उसका एक्साइटमेंट को दूसरों के साथ भी शेयर किया है। तो ऐसा ही नॉर्मली रहा है कि सफ़र भी बढ़िया रहा, तो बस मस्त मज़ा आ गई, सब काम बिंदास तरीके से चला, नो डाउट। आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किए जाएंगे। एक्सपीरियंसेस नॉर्मली मैं आपने बता दूंगा कि क्या नॉर्मली और किस तरीके से हमें जाना चाहिए और वहाँ का नॉर्मली क्या नेचर है। तो बहुत बढ़िया से आपको रिसीव करेंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं होगी। बाकी बता दूंगा, कुछ थोड़ी सी समस्या आई थी, वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। पहुँचता हूँ जाकर, सबसे पहले तो नॉर्मली चूँकि मेरा एक मित्र वहाँ रहता है, तो मैंने मित्र के साथ मैं गया था और वहाँ पहुँचे थे जाकर। तो पहुँचने के बाद तो सबसे पहले तो मैं गया ऑफिस के अंदर, तो सबसे मुझे गार्ड्स जो भी बाहर थे, HQ ऑफिस के बाहर जो गार्ड्स थे, उन लोगों का और पूछने लगा किस लिए क्या काम है, किसके अंदर जाना है वगैरह करके इन्फॉर्मेशन सारी लेनी थी। तो उन्होंने कहा कि, तो मैंने उनको बताया कि सर अटेस्टेशन फॉर्म है रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सबमिट करना है। तो सिंपली उन्होंने मेरा वो नॉर्मली एक वैलिड ID प्रूफ मांगा जा करके, एक आधार कार्ड वगैरह कुछ दिखाइए, मैंने उनको दिखाया, उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया था। जब अंदर गए जाकर हम, तो वहाँ पे A ब्लॉक में चूँकि जमा करना था अफ्रीका एवेन्यू के A ब्लॉक में, तो वहाँ पे A ब्लॉक जब हम पहुँचे जा करके, वहाँ तो रिसेप्शन के अंदर हम गए। बड़े देर कन्फ्यूज़न था, चूँकि एंड्रॉयड मोबाइल हम लिए हुए थे और मुझे लग रहा था शायद से कहीं ना जाने या कुछ ऐसा कुछ ना हो जाए कि नहीं ले जा सकते अंदर या कुछ वगैरह, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिंपली आप अगर सबमिट करने के लिए जा रहे हैं तो आप एंड्रॉयड मोबाइल को ले जा सकते हैं, अंदर कैंपस के अंदर ले जा सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा जा करके रिसेप्शन पे, मैंने उनसे कहा कि सर अटेस्टेशन फॉर्म सबमिट करना है ASO की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो आया था हम लोगों को। तो उन्होंने नॉर्मली पहले तो ये कहा कि ये तो बाई पोस्ट सबमिट करना था, तो आप लोगों को बाई पोस्ट सबमिट करना चाहिए था। जनरली मैंने फिर उनसे कहा कि सर इसमें मतलब मेंशन किया गया है कि आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो नॉर्मली सबमिट कर सकते हैं जा करके, बाई हैंड भी आप सबमिट कर सकते हैं, डायरेक्टली आकर ऑफिस में हैंड टू हैंड सबमिट कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आपको एक नंबर उसमें दिया होगा ना, अटेस्टेशन फॉर्म जो आया था फर्स्ट पेज जो उसका है, उसमें जिसमें लिखा हुआ था नॉर्मली ना आपका नाम वगैरह लिखा हुआ, उसी पे में ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था जाकर 011 करके। तो कहते हैं उस नंबर पे आप कॉल करिए, और अगर कोई नीचे आता है लेने के लिए आपका फॉर्म तो आप दे दीजिए, नहीं तो जब तक वेट करिए जाकर। क्योंकि वो ये कहते हैं कि मान लीजिए हम ले भी लेते हैं और अगर आपका फॉर्म खो जाता है इन केस, तो फिर क्या करेंगे आप। तो उन्होंने, तो उनकी बात भी सही थी कि नॉर्मली इसलिए उन्होंने लिया नहीं था। वो ये कहते हैं कि ऊपर से कोई आ जाएगा जैसे मैं ले लूँगा। तो फिर थोड़ी देर मैं वहीं नहीं के पास में खड़ा रहा, तो उन्होंने मुझसे कहा जब तक थोड़ा सा बाहर की तरफ खड़े रहिए गेट के पास में, तो जब तक जैसे कोई अगर आता है ऊपर से कैंडिडेट या ऊपर से कोई अगर स्टाफ मेम्बर आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, आपको बता दूँगा, आप उन्हें दे दीजिएगा अपना फॉर्म। तो मैं खड़ा था जा करके, तभी वहाँ पर एक और कैंडिडेट आया था जो कि CGL 2020 का ही था, सबमिट करने के लिए आया था अटेस्टेशन फॉर्म। मैं भी गया हुआ था। और एक कैंडिडेट ऐसा था जो कि 2019 का था, वो ज्वाइन करने के लिए आया था, अपना ज्वाइनिंग लेने के लिए आया था। 1-2 कैंडिडेट्स और भी थे जो फॉर्म जमा करने थे, इनको किसी दूसरी चीज़ के रिगार्डिंग वगैरह। तो हम सभी लोग वहाँ पे अपना खड़े थे ग्रुप बनाकर, तो लोगों ने पूछ रहे थे अपना क्या है कैसे। तो फाइनली क्या हुआ जा करके कि वहाँ से एक नॉर्मली स्टाफ का मेम्बर आता है जा करके, जो कि फॉर्म को सबमिट कर रहा था, जो खुद ले रहा था फॉर्म।
सिंपली मैंने उसको अपना फॉर्म सारा दिखाया जा करके, तब तक मैंने उसको एनवेलप में पैक नहीं किया था। पैक इसलिए नहीं किया था कि मैंने कहा था जब पहले पर दिखा देंगे उसके बाद में सबमिट करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि सर मतलब दिखाया हमने उनको फॉर्म अपना, तो उसमें नॉर्मली क्या है कि आपको अटेस्टेशन फॉर्म के साथ में लगाना क्या क्या है, ध्यान आपको इस चीज़ पे देना है, ठीक है। तो हाई स्कूल की मार्कशीट लगा दीजिएगा, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री, उसके बाद अपना नॉर्मली इन कास्ट सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा अगर कास्ट सर्टिफिकेट अप्लीकेबल है, या EW सर्टिफिकेट जो भी कुछ है। उसके बाद अपना लगा दीजिएगा निवास यानी कि डोमिसाइल लगा दीजिएगा, फर्दर आधार कार्ड लगा दीजिएगा और उसके बाद में आपका पैन कार्ड। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको लगानी है जाकर के उसमें, मतलब अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड चूँकि क्या रहा जाकर के, तो सिग्नेचर मार के सेल्फ अटेस्टेड उसमें लिख सकते हैं आप, लिख देंगे, सिंपली से रहेगा। तो इतने सबको जब मैंने उनको दिखा दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने पैन कार्ड पहले लगाया नहीं था। तो उन्होंने कहा कि पैन कार्ड नहीं है क्या, मैंने कहा नहीं है सर पैन कार्ड है। तो उन्होंने कहा कि तो फिर सबमिट कर दीजिए, पैन कार्ड लगा दीजिए इसमें। तो इसलिए मैंने उसमें पैन कार्ड भी लगा दिया जा करके, क्योंकि मैं लेकर गई तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस फोटो कॉपी में लेकर गया था। मैंने कहा था अगर नीड पड़ती है तो वहीं पर मैं लगा दूंगा। तो सारी चीज़ें लेकर के गए थे। तो जैसे ही मैंने वहाँ पे उन्होंने जब कहा तो मैंने कहा सर है तो अवेलेबल भी है, अगर आप कहते हैं तो लगा सकते हैं। तो उनका नहीं लगा दीजिए, मैंने उसको लगा दिया सिंपली। जब लगा दिया जा करके तो फिर इनको दिखाया फॉर्म को, इन्वेलप नॉर्मली लेकर आए थे, तो इन्वेलप में सारा फॉर्म फिल करके हमने, और फिर उसको A4 साइज़ का इन्वेलप आप लोग लीजिएगा और उसी में फॉर्म सबमिट करिएगा, क्योंकि फोल्ड ना होता है अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह कोई भी चीज़ मुड़े नहीं था, ठीक है ना। तो उसको हमने सबमिट करने के लिए मैंने उनको दिया जा करके। तो उन्होंने कहा कि मतलब चेक करिए था जा करके कि आप अगर चाहें तो उसको मतलब इन्वेलप को पैक कर दें, ग्लू लगा करके आप क्लोज़ कर सकते हैं कम्प्लीटली। अगर नहीं क्लोज़ करते हैं तो भी कोई समस्या नहीं। वो ये बात कह रहे थे क्योंकि मैंने क्लोज़ कर दिया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि सर इसमें ऊपर कुछ लिखना पड़ेगा, अपना नाम वगैरह या फिर रैंक वगैरह। तो उन्होंने कहा था जी अपना इसमें नाम लिख दीजिए, अपनी रैंक लिख दीजिए, अपना डिजिग्नेशन लिख दीजिए और एग्जामिनेशन ईयर लिख दीजिए। 4 चीज़ें उन्होंने कही थी लिखने के लिए, नाम, रैंक, CG नॉर्मली एग्जाम ईयर, डेजिग्नेशन, 4 चीज़ें करके अपना लिख दीजिए आप। और अगर आपने पैक कर दिया तो, अगर नहीं पैक किया तो कोई समस्या नहीं है जाकर के, अगर आपने ग्लू लगाकर चिपकाया नहीं है, बंद नहीं किया तो आप डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब आपको ऊपर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आपने बंद कर दिया तब उसको नॉर्मली ऊपर अपना नाम वगैरह सारी चीज़ें लिख दी, लिख करके नॉर्मली मैंने उनको दे दिया जा करके, उनका ले करके फिर फर्दर वो चले गए थे। बाकी जो आए थे अटेस्टेशन फॉर्म जमा करने थी काफ़ी पोलाइट थे, कोई सी समस्या नहीं थी उनके साथ में। और बाकी जो रिसेप्शन पे जो बैठे हुए थे भैया वो भी ठीक थे, हरियाणा के थे शायद से, इनकी लैंग्वेज ये बात समझ में आती है, हरियाणा के शायद हैं, बाकी लैंग्वेज का इशू है नहीं, रहते रहते आदमी सीख लेता है। तो जब सारी चीज़ सबमिट हो गई जा करके तो मैं वहाँ से बाहर निकला। अराउंड इस सारे प्रोसेस में देखा जाकर तो चूँकि आधे घंटे के अराउंड मुझे वेट करना पड़ा, उसके बाद में आधे घंटे से 40 मिनट के अराउंड वेट किया। उसके जब वो आए, जैसे ही भैया आ गए थे जैसे ही जमा करने के लिए, जैसे ही आए उसके बाद में मुझे मुश्किल से 5 से 10 मिनट का समय लगा। ओवरऑल देखा तो 1 घंटे के अंदर फॉर्म सबमिट हो गया। फॉर्म सबमिट करके मैं फर्दर वहाँ से निकल गया था, और उसके बाद सबमिट करने के बाद मैं निकल आया जाकर के, तो फिर अपना फर्दर आप घर आया था। नॉर्मली ओवरऑल ये एक्सपीरियंस रहा था जाकर के, आपका जो स्टाफ है वो कोई ऐसा नहीं है कि आपको रूड बिहेवियर टाइप में, पोलाइट बिहेवियर है जाकर के, आराम से आपको कोई समस्या नहीं होगी जो लोग भी सबमिट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ये है कि आपको बिहेवियर उनका बहुत ही अच्छा है, आप आराम से जाइए, सबमिट करिए, पोलाइटली बात करिए, कोई सी समस्या नहीं है। नॉर्मली कैंपस के अंदर जब एंटर किया तो उसका एक अलग ही इन्वायरमेंट था कैंपस का, देख करके ये चीज़ लगी कि हाँ नहीं किसी एक नॉर्मली कहते हैं वेल रेप्यूटेड जगह पर आप जा रहे हैं, ये चीज़ लगती है। ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं पर कैसे ऐसे ही जाकर कहीं पे काम कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय के अंदर आप काम कर रहे हैं, आप एक डिसिप्लिन वाले कैंडिडेट होने चाहिए, ठीक है। आपके अंदर अनुशासन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। तो जैसे वहाँ के अंदर घुसे, वहाँ पे वही सारी चीज़ों को देखकर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि जब साथ ही वहाँ पे देख रहे थे A स्टार, DIG, IG सब लोगों की कारें वगैरह खड़ी थी, ये सब 3 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार डेजिग्नेशन था, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और 4 बिल्डिंग है वहाँ पे, जिसमें से जो A ब्लॉक है आपका वो सबसे लास्ट में है, A है, फिर B है, फिर C है। एक बिल्डिंग तो केवल पार्किंग के लिए बनी हुई है। तो काफ़ी अच्छा स्टाफ था जाकर के। मैं तो जब गया था तो वहाँ पे सारे नेवी के ऑफिसर कई सारे आए हुए थे, सब अपनी ड्रेस में थे फर्दर। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा था जाकर के, और आप लोग भी जाकर अपने जल्दी से जल्दी उसको सबमिट कर दिया जाकर, 22 का इंतजार मत कीजिए और जल्दी जल्दी सबमिट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।